हम्म हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर द पॉलिनोमियल्स। इसका मैंने पहले से आपको एक पार्ट बना करके मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है। मैंने कहा था आपसे कि इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम्स में हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किए थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, इसलिए मैंने कहा था कि इसका मैं सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। तो देखिए, तो जो बच्चे लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हुए, पहले वो फर्स्ट पार्ट जाके देखें, तभी जाके आपको सेकंड पार्ट क्या होगी वो समझ में आएगी, क्योंकि दोनों पार्ट आपस में क्या इंटर लिंक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं। यहाँ पे मैं उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले उतार लेता हूँ। वो क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं यहाँ पे। इफ द पॉलिनोमियल्स इज इतना, देखिए सवाल में हमारे पास देखिए सवाल में हमारे पास क्या बोला गया है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 6x⁴ प्लस में 8x⁴ प्लस में 17x का होल स्क्वायर प्लस में 21x प्लस में 7, है ना। इसको डिवाइड किया जाता है किससे? इस पॉलिनोमियल से। तो उसके बाद रिमाइंडर जो निकल करके आती है वो किस फॉर्म में निकल के आती है? रिमाइंडर, वो रिमाइंडर निकल के आती है इसके फॉर्म में, ax प्लस ऑफ b के फॉर्म में क्या होता है? निकल करके आता है। यानी कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ निकलेगा, है ना। और रिमाइंडर जो निकलेगा वो किसके फॉर्म में रहेगा? वो ax प्लस ऑफ b। ax का मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर रहेंगे, और यहाँ b का मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर रहेगा, 5 4 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारा रिमाइंडर निकल करके आएगा। तो बताइए वो नंबर क्या होंगे? ए और बी की जगह पे कौन कौन सा नंबर होगा? तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि पहले मुझे करना क्या होगा कि इसको और इससे पहले डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर आ क्या रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। और इससे डिवाइड किया जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिवीजन बोलेंगे। तो डिविडेंड को हम डिविडेंड की जगह पे लिखते हैं यहाँ पे 6x⁴ प्लस में 8x का क्यूब प्लस में क्या दिया हुआ है? 17x का होल स्क्वायर प्लस में 21x और प्लस में 7। इसको डिवाइड करना है, किन से डिवाइड करना है आपको? इससे डिवाइड करना है। कीजिए इसको इससे डिवाइड। 3x का होल स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। ये x है, इसको n मत मानिएगा, ये आपका x है यहाँ पे। तो जरा सोचिए, मैंने क्या कहा था डिवीजन एल्गोरिथम्स के बारे में कि आपको फर्स्ट टर्म को सोचना होता है। तो इसका फर्स्ट टर्म को देखिए और इसका फर्स्ट टर्म को देखिए। तो इस 3x के होल स्क्वायर में आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि 6x⁴ आ जाए? तो आप बोले होगा कि सर अगर हम लोग 3x के होल स्क्वायर में 2x के होल स्क्वायर से क्या कर देते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना निकल के आया? 3 2 6, x² क्या हो जाएगा? x⁴ निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब कि 3x में आप 3x के होल स्क्वायर में आप 2x के होल स्क्वायर से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो जो भी नंबर हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या होती है? वो मल्टीप्लाइड होती है। तो हमने क्या किया? 3x के होल स्क्वायर को 2x के होल स्क्वायर से क्या कर दिया? हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे किया हुआ है, कितना निकल के आया था? 6x⁴। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6x⁴। तो यहाँ पे जो भी नंबर हमने लिखा वो नंबर सिर्फ इससे मल्टीप्लाइड नहीं होगी, अब बाकी जो बचे हुए नंबर हैं वो सब भी क्या होंगे? इनसे मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 इंटू में 2, 4 2 कितना हो जाएगा? 8। x का होल स्क्वायर और x कितना हो जाएगा? x का क्यों? क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड हुआ है ना, 2 4 8 और x, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 2, और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी? x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 1 2, x का होल स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी नंबर होते हैं वो इन सारे नंबर से क्या किए जाते हैं? मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, लिखा, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर लिखा, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा नंबर रखना है? तो यहाँ पे हमें वो नंबर रखना है जो कि इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई होकर के फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाए, वो नंबर को हमें यहाँ पर रखना होता है, ठीक है। चलिए साइन को चेंज कीजिए इन सब के, है ना। ये तो आपस में कट गया है, यहाँ पे बचा क्या? ये भी तो कट जाएगी ना। बचा क्या हमारे पास? 17 में से 2 चला गया, कितना आ जाएगा? 15x का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है आपका। प्लस में फिर क्या दिया हुआ? 21x दिया हुआ है। फिर से आपको क्या सोचना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे एक और टर्म भी आ जाएगी, है ना। क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है ना, तो 7 में उतर जाएगा। फिर से आप सोचिए यहाँ पे कि मैं इस 3x के होल स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि हमारे पास ये आ जाए, कितना? 15x का होल स्क्वायर आ जाए। मैंने फिर से कहा था आपको कि इसके फर्स्ट टर्म को देखना होता है और यहाँ पर के फर्स्ट टर्म को देखना होता है। इन दोनों के हिसाब से हमें यहाँ पे नंबर रखना होता है।
तो बताइए कि इन दोनों के हिसाब से मैं इस नंबर में मैं यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 15x का होल स्क्वायर आ जाए। तो अब क्या बोलोगे कि सर अगर आप क्या करते हैं, ठीक है, 3 5 जा 15, यानी कि अगर आप वहाँ पे 5 रख देते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ इसको, है ना। अगर आपने क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो कितना निकल के आ जाएगी 15x का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये भी नंबर तो उससे मल्टीप्लाई होगा, 4 5 से कितना हो जाएगा वो 20x होगा। फिर ये नंबर उससे मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5। सबके साइन को आप क्या कर दें, आप चेंज कर दें। तो ये तो कट गया है यहाँ पे कितना निकल करके आ रहा है, यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपके पास 1x निकल के आ जाएगी, और यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 2 निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप चाहें भी देखो, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, तो रिमाइंडर जो निकल करके आ रही है वो कितना आ रही है आपके पास, वो 1x प्लस में 2। और आपको कहा भी गया था कि रिमाइंडर किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। तो रिमाइंडर किस फॉर्म में है, ax प्लस में b, तो ये ax प्लस में b। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो रिमाइंडर आपका किस फॉर्म में दिया हुआ था, आपको यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ था, और ओरिजिनल रिमाइंडर कितना निकल के आया है, वो ये निकल के आया है। तो आप बताइए यहाँ पर कि ये तो आपका x है, तो x के बगल में क्या दिया हुआ, a दिया हुआ, और a यहाँ पे भी x है, उसके बगल में क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये a जो है किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है, और ये b जो है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। तो a कितना निकल करके आ गया, इस सेंस के हिसाब से 1 निकल के आया, और b कितना निकल करके आ रही है, वो 2 निकल करके आ रही है b आपकी। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसको मिटाते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। देखिए ठीक है, देखिए बच्चों, अगला एक सवाल आता है हमारे पास, एक तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास कि x की पावर 4 माइनस में 6x का क्यूब प्लस में 16x का होल स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 10। उसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, इनसे डिवाइड किया जा रहा है, x का होल स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में k, इससे क्या किया गया, डिवाइड किया। यहाँ पर k का मतलब कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, लेकिन वो मुझे पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, इसको k लिख रखा है। तो रिमाइंडर जो निकल करके आएगी वो क्या निकल करके आने वाली है आपके पास, रिमाइंडर वो ये निकल के आने वाली है। तो बताइए x प्लस ऑफ a निकल के आने वाला, और a भी जो होगा यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ही होगी। तो बताइए कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी और a की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आता है कि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, ये निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है, ये नंबर जो है इसका फैक्टर नहीं है, ये नंबर जो है वो इसका फैक्टर, सॉरी नॉट द, ठीक है, ये नंबर जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या, कि अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रही है तो जाहिर सी बात है ना कि ये नंबर इसको प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ शेष बच जा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर है आपके पास 9 दिया हुआ, इसको आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा कितना आ गया 8, रिमाइंडर कितना आ गई 1। जब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाती है, तो रिमाइंडर जब बच जाती है कुछ ना कुछ, तो जो भी नंबर से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो उन दोनों को, तो ये नंबर जो होती है वो इसका डिविजर नहीं हो, सॉरी फैक्टर नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको क्या किया गया, इससे डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर कितना बच रही है ये, इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है, और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगी क्योंकि रिमाइंडर तो इतना आ रहा है। तो सर आप ये बताइए, तो हम लोग इसको जो है इसका फैक्टर कैसे बना सकते हैं, ये नंबर इसका फैक्टर कैसे बन सकता है। तो अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 4 था और ये 9 था, रिमाइंडर कितना आ गई 1। अब इसी रिमाइंडर को हमने क्या कर दिया, डिविडेंट में से माइनस कर दिया, तो 9 को माइनस कर दोगे 1 में से, तो कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 8 निकल के आ जाएगी। और 8 जो है वो क्या है, वो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 4 से। इसका मतलब है कि 4 जो है वो 8 का क्या बन गया, अब फैक्टर बन गया। कब 4 8 का फैक्टर बना, सॉरी कब जो है यहाँ पर जो डिवीजर दी गई थी वो डिवीजर क्या बन गई, क्वोशिएंट की फैक्टर बनी। वो तभी फैक्टर बना जब हमने जो रिमाइंडर बचा हुआ था उस रिमाइंडर को हमने डिविडेंट में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अगर आपने क्या किया, ये तो आपका डिविडेंट है, अब अगर इस डिविडेंट में से आपने क्या कर दिया, आपने रिमाइंडर को अगर माइनस कर दिया जैसे यहाँ पर किया गया है, तो जो भी नंबर निकल करके आएगा वो नंबर आपका क्या होगा, इस डिवीजर से क्या होगी, वो पूरी क्या होगा, कटेगा, और वो नंबर क्या बन जाएगा, फैक्टर, वो नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाएगी किससे, इस नंबर से। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या करना है, उसको लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, डिविडेंट कितना दिया हुआ है,
डिविडेंड दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस में 6x का क्यूब प्लस में 16x का होल स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अच्छा डिवीजर कितना दिया हुआ है आपका, डिवीजर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x का होल स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में क्या दिया हुआ है k। रिमाइंडर क्या दिया हुआ है आपके पास, रिमाइंडर जो दी गई है वो दी गई है आपको x प्लस ऑफ a दिया हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना है, ताकि अगर हम लोग इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दें तो ये नंबर क्या बन जाए, इसका प्रॉपर डिविजिबल बन जाए, है ना। तो चलिए वही काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, डिविडेंट में से रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो डिविडेंट दिया हुआ कितना है वो आपको, x की पावर 4 माइनस में 6x का क्यूब प्लस में 16x का होल स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 10। डिविडेंट लिख दिया हमने, इसको मुझे माइनस करना है, कितना में से माइनस करना है, x प्लस ऑफ ए, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया हमने। जब कहीं हम लोग किसी भी नंबर को माइनस कर रहे होते हैं ना, तो जो भी टर्म लिखा हुआ होता है ना, उस टर्म के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन जब आप इस ब्रैकेट को खोलिएगा तो ये ब्रैकेट में यहाँ पर क्या होगा, ये तो x माइनस में ही रहेगा, लेकिन ये एक इसमें आ जाएगा, ये a भी आपका माइनस में आएगा, क्योंकि अगर बाहर में माइनस लगी हुई है तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस a, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस b। ऐसे ही तो होता है, इसीलिए हमने ब्रैकेट को खोला तो ये दोनों के दोनों किस में आ गए, वो माइनस में आ गए। अच्छा अब देखिए तो कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये तो x की पावर 4 ही रहेगी, माइनस में 6x का क्यूब रहेगा प्लस में 16x का होल स्क्वायर रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस x है और ये माइनस 25x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 26x हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, प्लस में 10 दिया हुआ और माइनस में a दिया हुआ है। यहाँ पे इसको आपने क्या कर लिया, यहाँ पर इस तरीके से उतार लिया है यहाँ पर। अब सवाल में ये आता है कि सर हाँ हमारे पास तो ये नंबर निकल करके आ गया। अब जब हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया डिविडेंट में से, तो अब ये जो नंबर है वो क्या होगी, डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी, वो डिविजिबल होगी आपका इससे, क्या है ये, अगर आपने रिमाइंडर को माइनस कर दिया इसमें से, तो जाहिर सी बात है ये नंबर निकल करके आया, और ये नंबर निकल करके आई तो ये नंबर क्या होगी, डिविजिबल होगी आपके गिवन डिविजर से। मैंने बताया था ना यहाँ पे एग्जांपल लेकर के कि अगर आपने क्या कर दिया, रिमाइंडर को क्या कर दिया, आपने डिविडेंट में से माइनस कर दिया, तो जो भी नंबर निकल करके आएगा, जो भी वेरिएबल वाले नंबर निकल के आएंगे वो डिविजिबल से क्या होंगे, वो डिविजर से क्या होंगे, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। कैसे, अभी बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि हमारे पास कोई नंबर है 13 है एक नंबर, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 3 का कितना हो गया यहाँ पे 12, या फिर कोई और ही नंबर मान लेता हूँ छोटा हो, मैं 5 मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, 5 तिया कितना हो जाता है यहाँ पे, तिया नहीं 2 बार में लीजिए आप, यहाँ पे 5 दूना कितना होगा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब इसी थ्री को, इसी रिमाइंडर को आपने क्या कर दिया, डिविडेंट में से क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। तो डिविडेंट में से रिमाइंडर को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 13 माइनस में 3 इज इक्वल टू 10। अब क्या ये जो 10 है क्या वो डिविजिबल नहीं है 5 से, बिल्कुल डिविजिबल है 5 से। तो वही बात तो यहाँ पर भी मैंने किया कि अगर डिविडेंट में से मैंने क्या कर दिया, रिमाइंडर को माइनस कर दिया, तो जो डिविजर होगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर डिविजर 5 है और यहाँ पर डिविजर क्या है, ये है, तो वो नंबर क्या करेगा, इसको प्रॉपर डिवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर मैंने डिविडेंट में से क्या कर दिया, रिमाइंडर को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो नंबर निकल करके आएंगे, जो कि ये निकल के आया हुआ है, वो डिविजिबल होगी किससे, जो गिवन डिविजर है उससे। तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर अब कितना आएगा, तो अब जो रिमाइंडर आएगी वो आएगी 0, क्योंकि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है इससे, और ये जो है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, वो इस नंबर का अब फैक्टर हो चुका है, क्योंकि रिमाइंडर अब क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं दोनों को। क्या दिया हुआ है, x की पावर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहीं पे इसको क्या कर सकूँ, मैं बना दूँ, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, उतारते हैं पहले हम यहाँ पे, x की पावर 4 माइनस में 6x का क्यूब प्लस में 16x का होल स्क्वायर माइनस में 26x प्लस में 10 माइनस में 8। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे इससे डिवाइड करना है। तो x की पावर यहाँ पर कितनी दी गई है आपको, 2 दिया हुआ है, माइनस में कितना है 2x है, और प्लस में कितना दिया हुआ, k दिया हुआ है। आपको फर्स्ट टर्म को देखना पड़ेगा, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कितने बार लीजिएगा, ताकि आपके पास, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि x की पावर 4 आ जाए। तो अगर आपने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 4 निकल के आएगी। तो फिर इस नंबर को भी तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x की पावर 3 निकल के आ जाएगी।
फिर अगला टर्म, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना निकल करके आ जाएगा आपके पास, वो निकल करके आ जाएगी आपके पास के एक्स का होल स्क्वायर। अब सबके साइन को क्या करें आप, चेंज कर दें। जब इसको काटेंगे तो ये तो कट गई, यहाँ पर कितना निकल के आने वाली है, माइनस में 4x का क्यू निकल के आने वाला है। यहाँ पर कितना निकल के आएगा, देखो ये नंबर कितना दिया हुआ है 16x का होल स्क्वायर, और ये नंबर कितना है माइनस में kx का होल स्क्वायर। दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर में क्या बच गया 16 माइनस ऑफ k बच गई। तो अगर हमने इसको क्या किया, माइनस किया, तो ये आंसर निकल के आने वाली है। तो हमने डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, मैं वही आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर 16 माइनस ऑफ k, जो कि किसका आंसर है, इन दोनों का आंसर ये आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये निकल करके आ गई। अब यहाँ पर कौन सा टर्म है, यहाँ पे अगला टर्म वो क्या दिया हुआ है 26x दिया हुआ है, और प्लस में 10 माइनस ऑफ a दिया हुआ है, 10 माइनस ऑफ a दिया हुआ है। चलिए अब फिर से आप सोचिए जरा सा फर्स्ट टर्म के बारे में कि इस एक्स स्क्वायर में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि हमारे पास माइनस 4x का क्यू आ जाए। तो अगर इस एक्स स्क्वायर में अगर मैं माइनस 4x से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4x इंटू एक्स तो क्या हो गया, x का क्यू हो गया, और 4 इंटू 1 तो कितना हो गया यहाँ पे ये 4। लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो गया। ठीक है, अब ये भी टर्म तो इससे मल्टीप्लाइड होगी, 4 टू जा कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 8 होगा। x इंटू एक्स क्या हो गया, x का होल स्क्वायर, क्योंकि और ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया है यहाँ पर। अब फिर ये k को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना निकल के आने वाली है यहाँ पे, k इंटू 4 कितना निकल के आ जाएगा, 4kx निकल के आएगी। अब दोनों को आप क्या करें, आप सॉरी पहले आप साइन चेंज कीजिएगा इन दोनों का ना, तो साइन पहले हम चेंज कर लेते हैं। ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। तो देखिए हम लोग क्या निकल के आता है यहाँ पे। अब तो ये तो आपस में क्या हो गया, ये कट गया। अच्छा अब मैं इस इन दोनों की बात करता हूँ, ये दोनों है क्या चीज़, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर 16 माइनस ऑफ k दिया हुआ है, और इसको माइनस करना है कितना से, माइनस करना है आपको 8x के स्क्वायर से क्या करना, माइनस करना है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 16x का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो kx का होल स्क्वायर निकल के आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर। अब 8x का होल स्क्वायर और 16x का होल स्क्वायर दोनों को देखिए कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 8x का होल स्क्वायर होगा, दोनों को जब माइनस करोगे तो यही तो निकल के आने वाली होगी। अच्छा माइनस में कितना दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे ये kx का होल स्क्वायर दिया हुआ है। एक मिनट, अब इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर क्या है, कॉमन है, बचा क्या है यहाँ पर 8 माइनस ऑफ k बच गया, बिल्कुल 8 माइनस ऑफ k बच गया। तो इन दोनों का जो आंसर निकल करके आने, देखो इसको मैंने लिया यहाँ पर और इसको मैंने लिया यहाँ पर, जो कि माइनस में था, है ना, माइनस में ये भले ही ये प्लस है लेकिन साइन तो चेंज हो चुका है ना, इसलिए माइनस लिया था। तो आंसर कितना निकल के आ रही है, ये आंसर निकल के आ रही है। तो इस आंसर को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 8 माइनस ऑफ k निकला है इसका आंसर। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। चलिए तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब मुझे इन दोनों का आंसर निकालना है, तो कितना होगा 26x दिया हुआ है पहले से, और माइनस में कितना दिया हुआ है, नॉट द माइनस इट इज़ द प्लस, प्लस 4kx। हमने क्यों नहीं माइनस लिया, हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमें ये साइन को कंसीडर नहीं करना है, हमने जब साइन को चेंज कर दिया है उस साइन को कंसीडर करना है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन है ना, एक काम कीजिए कि माइनस एक्स को बाहर में क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, है ना। तो बचा क्या हमारे पास अंदर में 26 बच जाएगी, और इस साइड क्या बचा 4k बच जाएगा हमारे पास। यस, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे सही ढंग से, है ना। यस, अब सवाल में हमारे पास ये आता है कि सर अगर हम लोग यहाँ पर माइनस को हमने प्लस को हमने ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कुछ समय के लिए कि हमने यहाँ पे प्लस को ले लिया, तो अब जरा सोचिए कि जब ये प्लस बाहर जब खुलेगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 4kx हो जाएगा, जबकि आंसर में आपका माइनस में 4kx नहीं है। यहाँ पर देखो ये साइन आप भूल जाइए, अब आप ऊपर का जो साइन है ना माइनस में वो भूल जाइए, क्योंकि इसका साइन अब प्लस है। तो क्या आंसर में आपका माइनस है, माइनस 4kx है, नहीं, पॉजिटिव 4kx है। तो मुझे भी पॉजिटिव लाना पड़ेगा ना इसको, तो इसीलिए जब से हम लोग ब्रैकेट डालेंगे तो यहाँ पर प्लस ना लगा करके हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम लोग माइनस लगाएंगे, तब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 4k इंटू में x कितना हो जाएगा, प्लस 4kx, जो कि आंसर में है भी यहाँ पर। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस लगाया।
तो जब हमने इनका आंसर निकाला, जब हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये निकल करके आ रही थी। तो इसी को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पे कि इन दोनों का आंसर क्या निकल के आ गई, माइनस में x ब्रैकेट के अंदर में 26 माइनस में 4k निकल के आया। अच्छा, अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगला स्टेप में क्या दिया हुआ, प्लस में 10 माइनस ऑफ a दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। हमने क्या कर दिया, उसको लिख दिया। अब फिर से आइए यहाँ पे, फिर से अब इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। अब फिर से आप देखिए कि इसके फर्स्ट टर्म को और इसके फर्स्ट टर्म को देखो कि इसके फर्स्ट टर्म में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये आ जाए। तो अगर इसके फर्स्ट टर्म में आपने क्या कर दिया यहाँ पर 8 माइनस ऑफ k से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 8 माइनस k को आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आएगी, x स्क्वायर 8 माइनस ऑफ k निकल के आएगा, क्योंकि मुझे यही नंबर लाना था। हमने इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास तो ये नंबर निकल के आ जाएगी ना, आ भी गई। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर इंटू में 8 माइनस ऑफ के तो लिख तो दिया हमने यहाँ पे। अब सिर्फ और सिर्फ ये नंबर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं इससे, ये भी मल्टीप्लाई होगी, तो फिर इसको आप मल्टीप्लाई करें वहाँ, है ना। तो कितना निकल करके आने वाली होगी। तो अगर आपने इसको उससे मल्टीप्लाई किया तो देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस में 2x दिया हुआ है और वहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 माइनस ऑफ k दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16x होगा, 8 टू ज़्यादा 16x हो गया यहाँ पे, और माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस 2kx हो गया यहाँ पर। हमारी ये तो माइनस में ही रहेगी क्योंकि ये माइनस 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 में हो गया यहाँ पे, 8 दूना 16 माइनस में रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गई। इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है यहाँ पे, निकालना चाहूँ, है ना, तो क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, 2 भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, इसलिए हम लोग 2 कॉमन नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने x को कॉमन निकाल लिया, माइनस x को कॉमन निकाला। तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पे 8, नॉट द 8 इट इज़ द 16, और यहाँ पर क्या बचेगी, माइनस में क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2k बचेगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही होगी आपको यहाँ पे इतना सा, है ना, कि ये कैसे आ गया यहाँ पर। तो अब मैं इसी को यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं उतार देता हूँ, क्योंकि इसका और इसका मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल कितना आ जाएगा, इतना आएगा, कितना, माइनस में x ब्रैकेट में 16 माइनस में 2k आ गया इसका आंसर। अच्छा, फिर अब मुझे इस k को मुझे इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना निकल के आने वाली होगी। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अब इस टर्म को इस टर्म से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो k को आपको मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस ऑफ k से, तो कितना हो जाएगा, ये 8k होगा, और फिर कितना हो जाएगा k इंटू में k, माइनस में k का होल स्क्वायर, यही तो होगा। लेकिन आप इसको ऐसे मत लिखिए, सिंपली जो ये लिखा हुआ है ना, ये टर्म जो लिखा हुआ है ना, इस टर्म को आप वहाँ पर क्या कर दें, आप उतार दें। तो अगर हम लोग उसी टर्म को अगर उतारेंगे तो क्या आ जाएगा, k इंटू में 8 माइनस ऑफ k। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हमने इसको कैसे उतारा। चाहे तो आप ये भी उतार सकते हैं, है ना, और चाहें तो आप यहाँ पर इस टर्म को भी क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। चाहे तो आप क्या चाहें तो इस टर्म को भी क्या कर लीजिएगा, उतार सकते हैं यहाँ पे 8k माइनस में k का होल स्क्वायर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए, तो हमने पहले इसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी नॉट, इसको हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया, ये निकल करके आया। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर निकल करके आया। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये निकल करके आया। अच्छा, अब सवाल में ये आता है कि सर अब मुझे सबके साइन को क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर ये पहले क्या था, पॉजिटिव था, ये माइनस हो गई, ये पहले नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो गई, और ये पहले पॉजिटिव है तो अब क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये तो कट गए क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात आती है यहाँ पे 26 में से 16 क्या हो जाएगा, वो देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये x दिया हुआ है माइनस में x, 26 माइनस में क्या दिया हुआ, 4k दिया हुआ है। इसको मुझे क्या करना है, यहाँ प्लस है ना, प्लस करना है, किन से प्लस करना है, x 16 माइनस ऑफ 2k से क्या करना है, प्लस करना है यहाँ पे। तो करते हैं प्लस हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 26 हो जाएगा, 26x हो जाएगा, माइनस 26x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4kx हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 16x होगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2kx हो गई। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये 26x है और ये 16x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 10x होगा, यस, ये 4kx है और ये 2kx है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2kx हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिएगा, है ना, कि क्या चीज़ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2 और x दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो 2x क्या हो जाएगी कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर, 2 5 क्या हो गया 10,
यानी सिर्फ और सिर्फ आप x को ही अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगी, यहाँ पर अगर माइनस एक्स को आपने कॉमन लिया तो अंदर में 10 बचेगी और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में 2k बचेगा। अब ये माइनस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस ही आने वाला है। हम लोग यहाँ प्लस नहीं ले सकते, हमें यहाँ माइनस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन दोनों का आंसर कितना आ गया, वो ये आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि सर इन दोनों का हमने क्या किया, जब कैलकुलेशन किया तो हमारे पास कितना आंसर निकल के आने वाली है, वो ये आंसर क्या होने वाली है, वो निकल के आने वाली है। तो इसको एक काम कीजिए, आप इसको लिख दीजिए। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, ये माइनस में x आ गई और ब्रैकेट के अंदर में 10 माइनस ऑफ क्या आ गया यहाँ पे, ये 2k आ गया। अच्छा, अब इन दोनों का आंसर क्या होगा, इन दोनों का जो आंसर होने वाली है वो सिंपली क्या होगी, यहाँ पे आप इसको उतार दें यहाँ पर, है ना। मान लेते हैं कि इसको एज यूजुअल उतार दीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 माइनस ऑफ a, ये क्या, ये भी तो माइनस ही है ना, तो 8k और माइनस में क्या हो जाएगा, ये k का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल करके आ रहा है वेरिएबल्स के टर्म में, है ना। तो हमारे पास रिमाइंडर जो निकल करके आ रही है वो ये निकल करके आ रही है हमारे पास। तो अब सवाल में हमारे पास ये आता है कि सर ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर तो ये निकल करके आ गई, लेकिन एग्जैक्टली में क्या रिमाइंडर ये निकल के आने वाली थी हमारे पास, नो, ये तो वेरिएबल के फॉर्म में है ना हमारे पास रिमाइंडर। जबकि हमने जब क्या किया था, इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दिया था, तो ये नंबर तो इसका डिविजिबल हो चुका था ना। तो ये नंबर जब इसका डिविजिबल हो चुका था, ये नंबर अब डिविजिबल हो चुकी थी, यानी कि ये नंबर इसका फैक्टर हो चुका था, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, तो रिमाइंडर जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 0, लेकिन जबकि 0 यहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है आपका, ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर है, वो है आपका 0 के बराबर। तो ये जो टर्म है आपका क्या है, ये टर्म माइनस में x ब्रैकेट के अंदर में 10 माइनस ऑफ 2k प्लस में 10 माइनस ऑफ a माइनस में 8k माइनस में k का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो टर्म है जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये 0 के बराबर होनी चाहिए। क्यों 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है वो इसका डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है, क्योंकि हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया था इसमें से। तो इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे नंबर निकल करके आ रही है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर, क्योंकि हमने इसको उसके फैक्टर से डिवाइड किया है, ना कि कोई और नंबर से डिवाइड किया है। तो जब कभी भी कोई भी नंबर अगर अपने फैक्टर से डिवाइड होती है तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो इसीलिए हमने इसके रिमाइंडर को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर ये 0 के बराबर है तो ये एक टर्म हो गया, और यहाँ से देखिएगा ये कांस्टेंट एक टर्म है, ये वेरिएबल का टर्म हो गया और ये कांस्टेंट का टर्म हो गया। तो ये वेरिएबल के टर्म और प्लस में कांस्टेंट के टर्म, ये दोनों भी आपस में क्या होने वाले होंगे, 0, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0, तब ना दोनों 0 आपस में मिलकर 0 बन सकता है। इसका मतलब ये है कि माइनस में x 10 माइनस ऑफ 2k जो है वो किसके बराबर होगी, वो 0 के बराबर होगी। और ये जो टर्म है आपका 10 माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 8k और माइनस में k का होल स्क्वायर, वो भी किसके बराबर है, वो भी आपका 0 के ही बराबर है। अब यहाँ से देखिए, जब इस x को आप इधर लेकर के जाओगे तो ये तो डिवाइड में आ जाएगी, और 0 बट्टा में कोई भी नंबर हो वो आंसर क्या आती है, 0 ही आती है। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस ऑफ 2k इज इक्वल टू क्या होगा, वो 0 ही होगा, क्योंकि आपने x को डिवाइड इधर लेके गया ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। जब ये इधर जाएगी तो कहाँ पे चली जाएगी, वो ये डिवाइड में आएगी, और 0 बट्टा में माइनस में x आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2k को आप उधर लेके चले जाइए तो कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 2 5 10, यानी कि k की वैल्यू कितना आ गई, वो आपके पास 5 निकल करके आ गई। तो इसका मतलब है कि सर k का जो आंसर, k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 5 होगी। अब इसी 5 की वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, इस k में पुट करना, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसी 5 को कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पर k की वैल्यू में क्या करना है, पुट करना है। तो पुट कीजिए इसको, 10 माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 8 को और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 होगा, और प्लस में k का होल स्क्वायर, k का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि 5 का होल स्क्वायर, 5 5 से कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 40 है और ये 10 है, कितना हो जाएगा, माइनस में 30 होगा, a माइनस में 30 और ये कितना है, प्लस में 25 इज इक्वल टू कितना, 0। तो माइनस में इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में 5 आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो a को आप उधर लेके चले जाइए, तो a को उधर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव a हो जाएगा, इस साइड क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस में 5 बच जाएगा। तो a की वैल्यू कितना आ गई, वो माइनस में
5 आ गई। तो k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5। देखिए मेरी बात ज़रा समझिएगा, यहाँ पर मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर किसके बराबर होने वाली होगी, 0 के बराबर। तो हमने इस रिमाइंडर को 0 के बराबर रखा। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो एक क्या है आपके पास, x की वैल्यू है ना, तो ये वेरिएबल टर्म हो गया, और ये क्या है आपका कांस्टेंट का टर्म हो गया। तो वेरिएबल टर्म प्लस में कांस्टेंट का टर्म इज इक्वल टू 0। अब सवाल है, मुझे बताइए कि क्या कभी भी कोई भी वेरिएबल का टर्म और कोई भी कांस्टेंट का टर्म आपस में कभी जुड़ सकता है? जैसे मैं कहता हूँ कि 2x प्लस में 5, क्या 2x प्लस 5 कभी आपस में जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि सर ये भी नंबर क्या रही होगी, 0 रही होगी, और ये भी नंबर क्या रही होगी, 0। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल है नंबर है 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक और कोई नंबर है, मुझे पता नहीं है वो नंबर क्या है, मैं डब्बा बना देता हूँ, लेकिन इसका जो आंसर है वो आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है कि सर यहाँ पर कौन नंबर रहा होगा, यहाँ पर माइनस में 2x रहा होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है। ये भी x का वेरिएबल है और ये भी x है, यानी कि ये भी वेरिएबल है x का और ये भी वेरिएबल है। तो अगर सेम तरह के वेरिएबल रहें तब तो यहाँ पर कोई और नंबर हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये एक वेरिएबल नंबर है और ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये दोनों तो आपस में कभी जुड़ेगी नहीं ना, कभी नहीं जुड़ सकती है। लेकिन इन दोनों के जोड़ का आंसर कितना है, 0 है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, और ये नंबर भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तभी जाकर के ये दोनों आपस में क्या हुई है, आंसर 0 आया है। अगर ये 0 ना रही होती, ये दोनों अगर 0 0 अगर ना रही होती, कोई नंबर रहा होता, तो उसका आंसर कभी 0 हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक कॉन्स्टेंट नंबर है 5 है, पॉजिटिव 5, इसमें मैं कितना या फिर कितना जोड़ दूं या फिर कितना घटा दूं ताकि ये आंसर 0 हो जाए। तो आप कैसा सिंपली आप इसमें से 5 को घटा दीजिए ना, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ पर 5x है, इसमें कितना जोड़ दो या फिर कितना घटा दो तो क्या आंसर 0 आ जाएगा। अब क्या बोल सर, माइनस में 5x को जोड़िए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमें आंसर में 0 चाहिए तो हमें सेम तरह के वेरिएबल या फिर कांस्टेंट को लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आंसर क्या आएगी, वो 0 आएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ पर कोई टर्म है जो कि वेरिएबल है और यहाँ पर कोई और टर्म है जो कि क्या है, कांस्टेंट है, और दोनों का समेशन क्या है, वो 0 है। अब मुझे ऐसा बताइए कौन सा ऐसा वेरिएबल और कौन सा ऐसा कांस्टेंट है जिनका जोड़ कभी 0 आ सकता है। कोई ऐसा वेरिएबल होगा ही नहीं और कोई ऐसे कांस्टेंट होंगे ही नहीं जिनका जोड़ क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे आप वेरिएबल क्या लेते हो, 5x लोगे है ना, कांस्टेंट क्या लीजिए, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए आप, मान लो कि 5 ही ले लेते हैं हम, तो कितना आंसर आएगा, 0 आ सकता है। कुछ भी ले लो आप, है ना, 0 कभी नहीं आएगा, बशर्ते कि ये 0 तभी आ सकती है जबकि आपका वेरिएबल भी क्या रहे, 0 रहे, आपका कांस्टेंट भी क्या रहे, 0 रहे। तो वेरिएबल भी कांस्टेंट 0 रहे आपका, है ना, वेरिएबल भी आपका 0 रहे और कांस्टेंट भी क्या रहे आपका, 0 रहे, तभी जाकर के दोनों क्या हो गया, आपस में जुड़ेंगे और आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल को कितना माना, हमने 0 के बराबर माना, और इस कांस्टेंट नंबर को हमने किसके बराबर माना, 0। अब पूछो कोई बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो वेरिएबल है, लेकिन देखो बाबू यहाँ पे कहीं पे x लगी हुई नहीं ना है, ये सब कांस्टेंट के ही नंबर सब है, a भी कांस्टेंट का ही नंबर है, k भी कांस्टेंट का ही नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो x है वो तो वेरिएबल का नंबर है ना। तो वेरिएबल और कांस्टेंट कभी आपस में जुड़ते हैं नहीं जल्दी, है ना, और वो जुड़ेंगे नहीं तो आंसर कभी 0 आएगा नहीं, है ना। इसलिए इसका मतलब कि कांस्टेंट भी 0 रहा होगा और आपका वेरिएबल भी 0 ही रहा होगा, तभी जाकर के आंसर क्या आ रही है, वो आपको 0 दे रही है। ठीक है, इसलिए हमने इस वेरिएबल को 0 के बराबर रखा और इस कांस्टेंट को भी हमने 0 के बराबर रखा। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये a है और ये 8k है। चलिए, तो ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ये तो उसका आंसर निकाला और गया हुआ था, यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ मैं। हमारे पास देखिए बच्चों, एक अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, इसका रिमाइंडर जो है, इफ द रिमाइंडर ऑफ इतना, यानी कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना है, वो 21 है। कितना से डिवाइड करने पर ये 21 रिमाइंडर आया है, तो इतना से डिवाइड करने पे क्या आई है, वो इतना रिमाइंडर आई है। तो अब पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द कोशिएंट एंड वैल्यू ऑफ k, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द इतना यहाँ पे। अब सवाल में ये आता है सर कि जब हमने क्या किया था, इसको जो है ना, इसको जो है जब हमने इससे डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। इसका मतलब है ये नंबर क्या कहलाएगा, हमारा डिविडेंट कहलाएगा। आंसर बना रहा हूँ आपके पास, डिविडेंट इज इक्वल टू कितना है,
एक्स की पावर 3 प्लस में 2x का होल स्क्वायर प्लस में kx प्लस में कितना दिया हुआ 3, डिविडेंड इज इक्वल टू इतना हो गया, रिमाइंडर सॉरी डिविजर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, डिविजर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे x माइनस ऑफ 3 दिया हुआ है। अच्छा रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर r का मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 21 है। और मैंने आपसे ये बात कहा था कि अगर हम लोग रिमाइंडर को डिविडेंड में से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो भी नंबर निकल के आता है तो वो नंबर क्या होती है, डिविजर से क्या होती है, वो परफेक्टली डिविजिबल होती है। फिर से समझाता हूँ, ठीक है। एक नंबर है आपके पास 26 है ना, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 कितना होता है 24, रिमाइंडर कितना आ गया 2। अगर इस रिमाइंडर को आपने क्या कर दिया, इस 26 से माइनस कर दिया, यानी कि इस रिमाइंडर को आपने डिविडेंड में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कीजिए माइनस डिविडेंड में से, तो डिविडेंड माइनस में रिमाइंडर, डिविडेंड कितना दिया हुआ है 26, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है आपको 2, कितना निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। और ये जो 24 है वो 24 किससे डिविजिबल है, इसी डिविजर से क्या है, वो डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये 4 जो है इसका क्या है, वो फैक्टर है। तो अगर मुझे है ना जो डिविडेंड है उस नंबर को मुझे किसका फैक्टर बनाना है, डिविजर का फैक्टर बनाना है, तो जो भी रिमाइंडर निकल रही है उस रिमाइंडर को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो भी नंबर निकल करके आएगा, जैसे यहाँ पे निकल के आ रहा है ना, डिविडेंड माइनस में रिमाइंडर को माइनस करने के बाद ये नंबर निकल के आया, तो जो भी नंबर निकल करके आता है डिविडेंड को और रिमाइंडर को माइनस करने के बाद, वो नंबर जो होती है वो नंबर क्या होती है, डिविजिबल होती है, किससे, उसी डिविजर से। तो अगर मैं ये डिविडेंड है और ये आपका रिमाइंडर है, तो मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं किस में से, डिविडेंड में से, तो जो भी निकल करके आएगा वो इससे क्या होगा, वो इससे परफेक्टली डिविजिबल होगा, इस डिविजर से। तो मैं वही काम को मैं यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पे तो डिविडेंड कितना दिया हुआ है आपको, x का क्यूब प्लस में 2x का होल स्क्वायर प्लस में कितना है kx है और प्लस 3 है। इसको मुझे माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, रिमाइंडर में से। रिमाइंडर कितना है 21 दिया हुआ है, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो x का क्यूब प्लस में 2x का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा kx होगा, प्लस में प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस में यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी। अब ये जो नंबर निकल करके आ रही है हमारे पास कब, जब हमने डिविडेंड को रिमाइंडर से माइनस कर दिया, तो ये नंबर जो होगी वो डिविजिबल होगी। क्या होगी, वो डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी, वो इससे, x माइनस ऑफ 3 से क्या होगी, वो डिविजिबल होगी। और उस टाइम में जो रिमाइंडर निकल करके आने वाली होगी वो क्या आएगी, 0, क्योंकि अब ये नंबर क्या है, वो ये नंबर जो वो इससे क्या है, वो डिविजिबल है। जब हमने इस नंबर को, यानी कि ये कहाँ गया वो नंबर आपका, यस ये नंबर को यहाँ पर कहाँ गया, ये नंबर, जब हम लोग यहाँ पे 3 तक, यानी कि ये नंबर यहाँ तक जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, जब हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, इससे डिवाइड कर रहे थे, किससे, x माइनस ऑफ 3 से, तो रिमाइंडर उस टाइम में कितना आ रहा था, 21 आ रही थी। लेकिन हमने जब 21 को इसी डिविडेंड में से माइनस कर दिया तो ये नंबर निकल करके आ गई, और ये नंबर जो होगी वो क्या होगी, परफेक्टली डिविजिबल होगी, किससे, आपके डिविजर से। बताया भी था यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको। चलिए, तो अब हमने तो माइनस कर दिया रिमाइंडर को, तो हमारे पास ये नंबर निकल करके आ गए। अब ये नंबर निकल करके आ गई, इसको डिवाइड करना किससे, आपको इससे। तो क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 दिया हुआ है, प्लस में 2x का होल स्क्वायर है, प्लस में kx है, माइनस में 18 है। इसको डिवाइड करना है किन से, x माइनस ऑफ 3 से। और आपको ये बात पता है कि अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो रिमाइंडर क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। देखते हैं करके कितने बार में कटता है यहाँ पे। तो मुझे बताइए कि ऐसा मैं कौन सा नंबर यहाँ पे लूँ ताकि वो हमारे पास x का क्यूब आ जाए। यहाँ पर ये x दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना है आपका x है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x का क्यूब है। तो बताइए मैं ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लूँ ताकि उससे मल्टीप्लाई करने से x का क्यूब आ जाए। तो अगर मैं x का होल स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का क्यूब आएगा। अब इसको आपने तो इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अब ये भी नंबर तो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू में x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर। साइन को चेंज कीजिए, काटिए इसको, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर होगा। प्लस में यहाँ पर कितना दिया हुआ है, kx दिया हुआ है। फिर फर्स्ट टर्म को देखिए और इसके फर्स्ट टर्म को देखिए। मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना होता है ना। इस फर्स्ट टर्म को मैं कितना से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये फर्स्ट टर्म यानी कि 5x का होल स्क्वायर आ जाए। तो अगर मैं इसको 5x से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 5x का होल स्क्वायर आएगा। फिर इस -3 को इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 3 15x होता है। प्लस और ये माइनस, दोनों को ये कीजिए, ये दोनों आपस में कट गया। इसका आंसर कितना निकल करके आ जाएगा, तो देखिए
क्या है दिया हुआ, के एक्स दिया हुआ, अब प्लस में क्या दिया हुआ, 15x दिया हुआ, क्योंकि मुझे ये साइन नहीं ये साइन कंसीडर करना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, x कॉमन है, k प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगी। तो इसको मुझे इस नंबर को मुझे यहाँ पर क्या करना, पुट करना है यहाँ पे। तो x क्या आ गया, k प्लस ऑफ 15 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, माइनस में 18 दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे फिर से सोचना है इसके फर्स्ट टर्म के बारे में और इसके फर्स्ट टर्म के बारे में कि मैं इसमें मैं कितना से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये नंबर निकल करके आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं इस x में मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस k प्लस ऑफ 15 से क्या कर देता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं k प्लस ऑफ 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पर, अगर मैं तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो वो निकल करके आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना निकल के आएगा, x k प्लस ऑफ 15 निकल करके आ जाएगी यहाँ पर। अब फिर आप इसको इससे फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो फिर इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आंसर निकल करके आएगी आपको यहाँ पे। देखो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे ना, तो कितना निकल के आ जाएगा, 3k प्लस ऑफ 15, क्योंकि आपने 3 को क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। पहले आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया था, सॉरी, पहले आपने इस x को पहले आपने इससे मल्टीप्लाई किया था और फिर -3 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया। जब आपने x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये निकल करके आया, और जब आपने -3 को k प्लस ऑफ 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -3 k प्लस ऑफ 15 निकल करके आ गई। दोनों को क्या करें, इसका साइन को आप क्या करें, आप चेंज करें। ये तो कट के ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर जो बचेगी वो बचेगी आपके पास 18, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस में 3 इंटू में k प्लस में क्या बचा है यहाँ पे 50, सॉरी नॉट द माइनस, इट इज़ द प्लस। तो हमारे पास तो यही बचेगी, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे ये 18 प्लस में 3k प्लस ऑफ 15 बच गया हमारे पास। लेकिन अभी मैंने आपसे ये बात कहा था, है ना, कि बाबू अगर आप इसको, इस नंबर को अगर आप किससे डिवाइड करते हो, इससे डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर कितना आने वाली होगी, 0। क्यों 0 आने वाली होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या कर दिया था, रिमाइंडर को माइनस कर दिया था इसमें से। और रिमाइंडर जब माइनस हो जाती है डिविजर में से, सॉरी, रिमाइंडर जब माइनस हो जाती है डिविडेंड में से, तो डिविजर क्या होता है, वो डिविजिबल हो जाता है डिविडेंड, वो डिविजिबल, सॉरी फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, तो हमारे पास क्या बच गई, ये बच गए हमारे पास। तो अब सवाल में ये आता है कि सर यहाँ पे तो रिमाइंडर इतना बच रहा है यहाँ पे, जबकि रिमाइंडर कितनी बचनी चाहिए थी, 0 बचनी चाहिए थी। हमने बताया था ना कि हमने क्या कर दिया था, डिवीज़र को जो है इसका परफेक्ट फैक्टर बनने के लिए हमने रिमाइंडर को क्या कर दिया था, इसमें से माइनस कर दिया था। तो माइनस जब किया रिमाइंडर को इसमें से, तो कितना निकल के आया, ये निकल करके आया। और हमारे पास जब ये पॉलिनोमियल निकल करके आया और ये नंबर इससे क्या होगी, डिविजन, क्योंकि हमने 21 क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था ना इसी में से। तो रिमाइंडर जब माइनस हो जाती है डिविडेंड में से, तो जो भी हमारे पास टर्म बनते हैं वो टर्म क्या होती है, डिविजर का परफेक्ट फैक्टर होता है। ये डिविजर है आपका। खैर, तो अब उसी हिसाब से कि ये रिमाइंडर कितनी होनी चाहिए आपके पास, 0, लेकिन जबकि यहाँ पे ये 0 दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है आपका 18 प्लस में 3k प्लस ऑफ 15 किसके बराबर होने वाली होगी, 0 के बराबर होने वाली होगी, क्योंकि ये रिमाइंडर तो 0 ही आने वाला था ना। तो बताइए यहाँ पे इस k की वैल्यू को आप कितना रखोगे ताकि रिमाइंडर क्या आ जाए, वो 0 आ जाए, है ना। तो इसी k को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 18 प्लस में 3k होगा और प्लस में 15 तिया कितना हो जाएगा 45, इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 गाड़ी कितना रहेगा 1 4 1 5 और 1 कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना दिया हुआ 3k दिया हुआ, इक्वल टू कितना 0, 3k इधर ही रखिए, इक्वल टू क्या होगा 63 होगा। तो सॉरी -63, क्योंकि माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये 63 उधर जा रही है ना, तो ये माइनस में 63 होगा। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस में 63 और अपॉन में 3, दोनों को काटिए तो कितना निकल के आ जाएगा, k इक्वल टू माइनस में 9 निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर हमने रखा, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 ही आने वाली थी। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो माइनस में 9 आ रहा है। तो अब सवाल में आता है कि मुझे, और देखिए यहाँ पे तो k की वैल्यू तो निकल करके आ गई हमारे पास -9। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझे कोशिएंट की वैल्यू भी चाहिए। कोशिएंट क्या था हमारे पास, कोशिएंट तो यही है ना, तो कोशिएंट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो x² प्लस में क्या होगा 5x होगा, प्लस में k कितना निकला हुआ है
माइनस में 9 निकली हुई है ना, तो माइनस में 9 यहाँ पे लिखिए इसको। अब प्लस में कितना दिया हुआ आपके पास, वो 15 दी गई है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 और 9 कितना बन जाएगा, ये आपका ये 6 बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है कोशिएंट कितना निकल करके आ गया। तो ये तो आपको क्या निकल के आ गई, कोशिएंट निकल करके आ गई। ठीक है, मेरे मोबाइल का स्पेस खत्म हो गया था, इस वजह से मैंने वहां पे वीडियोस को क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो देखिए हमारे पास डिविडेंड कितना दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था। डिवीजर कितना दिया हुआ था हमारे पास, इतना दिया हुआ था। और कोशिएंट कितना निकाला था हमने, कोशिएंट तो हमने ये निकाला था, ये तो फाइंड आउट किया था, है ना। आपने देखा था ना हमने कैसे इसको फाइंड आउट किया था, इस कोशिएंट को। और आपको ये बात पता है कि सर अब मुझे क्या बोला गया है कि सर डिवीजर तो हमें ये दिया हुआ है ना, और डिविडेंड हमें ये दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर x की पावर 3 है हाईएस्ट पावर, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस पॉलिनोमियल का जीरोस की संख्या कितनी होने वाली होगी, यानी कि x की वैल्यूज क्या होने वाली होगी जो कि इस इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे। देखो तो पहला जीरोस तो आपके पास कितना दिया हुआ है, माइनस में 3। तो बाकी बचे हुए 2 गो जीरोस कितने होंगे, 2 गो जीरोस का मतलब 2 गो x के वो टर्म जो यहां पर पुट किया जाए ताकि आंसर कितना निकल के आ जाए, 0 निकल के आ जाए। तो आपको ये बात मालूम है यहाँ पे, तो उस 2 टर्म को निकालने के लिए आपको यहाँ पर एल्गोरिथम्स लगाना पड़ेगा। कैसे एल्गोरिथम्स, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आती है डिविडेंड के बारे में। यहाँ पे मैं डिविडेंड लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, फिर से डिविडेंड के बारे में। ये डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवीजर इनटू में कोशिएंट प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। लेकिन ये नंबर किसके बराबर होगा, डिवीजर इनटू में कोशिएंट, है ना। तो डिवीजर कितना दिया हुआ और प्लस में रिमाइंडर, तो डिवीजर कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको x माइनस ऑफ 3 दिया गया है। इनटू में कोशिएंट कितना दिया हुआ है आपके पास, देखिए यहाँ पर कितना कोशिएंट आपके पास, यहाँ पे ये दिया हुआ है x का होल स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6 दिया हुआ है। और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर होगा आपका 0, क्योंकि अगर मैंने क्या कहा था कि ये जो है ना फैक्टर है, किसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर, इस डिविडेंड का क्या है, वो फैक्टर है, इसीलिए रिमाइंडर क्या आने वाली होगी, 0 आने वाली होगी। और ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड है कौन सा, तो ये डिविडेंड है आपका। तो इसको आप यहां पर लिख दीजिए, x का होल स्क्वायर प्लस में 3x का होल स्क्वायर। k की जगह पे कितना रखोगे आप, माइनस में 9x। इस k की जगह पे हमने कितना रखा, -9, क्योंकि k की वैल्यू कितनी निकल के आई थी आपके पास, वो तो -9 ही निकल के आई थी, है ना। तो उस k की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया और माइनस में 9x आ गया, और माइनस में कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ये जो होगा डिविडेंड वो किसके बराबर है, वो डिवीजर को इनटू में कोशिएंट यहाँ पे दिया हुआ था, प्लस में रिमाइंडर कितना निकल के आया, ये आपको वो 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 इसलिए होगा क्योंकि ये जो है डिवीजर वो इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो जाहिर सी बात है, यानी कि ये इसको पूरा पूरी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो जाहिर सी बात रिमाइंडर कितना निकलने वाली होगी, 0। तो देखिए यहाँ पे अगर ये डिवीजर है x माइनस 3, तो आपको मैंने ये बात कहा था कि जो भी नंबर किसी का फैक्टर होता है वही उसका क्या होता है, वही उसका जीरोस भी होता है। तो पहला 0 हमारे पास क्या दिया हुआ है, x माइनस ऑफ 3 दिया हुआ है। दूसरा 0 जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट कीजिए आप, तो कैसे स्प्लिट कीजिएगा इसको, 3x प्लस में 2x लिख सकते हैं इसको, और प्लस में 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये x माइनस 3 हो गया, इनटू में कॉमन क्या है इन दोनों में, तो x ही कॉमन होगा, x प्लस ऑफ 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है। यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से तो x माइनस ऑफ 3 ही रहेगी, और यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे से निकल के आएगी x प्लस, यहाँ पे 3 होगा, x प्लस ऑफ 3 यहाँ पे से कॉमन निकल के आ गया, और यहाँ पर से क्या आएगी, x प्लस ऑफ 2 निकल के आएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या ठो आ गई, यहाँ पे 3 ठो आ गई, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, वो 3 निकल करके आ गई वो, है ना। और यहाँ से x की वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगी, वो माइनस में 3 निकल के आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, वो माइनस में 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो ये माइनस में आ गया। तो पहला 0 ये हो गया, दूसरा 0 ये हो गया, तीसरा 0 ये हो गया। पहला 0 तो हमें पहले से ही पता था यहाँ पे, जो कि हमारे पास x माइनस 3 जो कि डिविजर के फॉर्म में पहले से दिया हुआ था। बाकी बचा 2 0, बाकी बचा ये 0 और ये 0, दोनों हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। खैर बस यही तक क्लास, ठीक है, चलिए खत्म करते हैं हम इसको यहाँ पे।